ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में 20 साल बाद 1000% तक का इजाफा कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक अवामी आगाही के लिए फीसों में इजाफे का इश्तिहार भी जल्द शाया कर दिया जाएगा। 1 जनवरी से नई फीसों का इतलाक हो जाएगा और पहले लर्नर लाइसेंस के लिए फीस 60 रुपये मुकर्रर थी, ताहम हुकूमत ने अब इसे 500 रुपये कर दिया है। मोटरसाइकिल की 5 साल फीस 550 रुपये मुकर्रर थी, अब शहरियों से लाइसेंस के लिए हर साल 500 रुपये वसूल किए जाएंगे। मोटरसाइकिल रिक्शे की 5 साल फीस 550 रुपये मुकर्रर थी, अब हर साल 500 रुपये मुकर्रर किए गए। मोटर कार और जीप के लाइसेंस की 5 साल फीस 950 रुपये थी, अब 1800 रुपये हर साल वसूल होंगे। लाइट ट्रांसपोर्ट की 5 साल फीस 950 थी, अब हर साल 2000 वसूल किए जाएंगे। और हैवी ट्रांसपोर्ट की 5 साल फीस 450 थी, अब हर साल 2000 रुपये देना होंगे। ट्रैक्टर लाइसेंस की 5 साल फीस 450 थी, अब हर साल 1000 वसूल किया जाएगा। कमर्शियल ट्रैक्टर की 5 साल फीस 450 थी और अब हर साल 1500 रुपये देना होंगे। माजूर अफराद की लाइसेंस की 5 साल फीस 20 रुपये मुकर्रर थी। पंजाब हुकूमत ने माजूर अफराद की ड्राइविंग लाइसेंस की फीस खत्म कर दी है। पब्लिक सर्विस व्हीकल की 5 साल फीस 450 रुपये मुकर्रर थी, अब हर साल 1500 रुपये देना होंगे। और बाकी कैटेगरीज की ड्राइविंग लाइसेंस फीस 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है और इन नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी होने जा रहा है। बलोच मुजाहिरीन इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे हैं। इनमें से कुछ मुजाहिरीन वो हैं जिनको पहली रात इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालती मुदाखलत पर कुछ को रिहा कर दिया गया, लेकिन अभी 34 अफराद जेल में हैं जिनकी शनाख्त परेड होना बाकी है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्हीं बलोच मुजाहिरीन से मुताल्लिक समाअत हुई तो अदालत ने बलोच मार्च के शुरका की गिरफ्तारी के 34 बलोच तलबा की आज ही शनाख्त परेड का हुक्म दिया। बलोच मार्च के शुरका के वकील अताउल्लाह कुंडी ने दलाइल देते हुए कहा कि बलोच मार्च के शुरका जब इस्लामाबाद पहुंचे तो उनको गिरफ्तार किया गया। मार्च के शुरका पर वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल और तशद्दुद किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि कितने बलोच मुजाहिरीन गिरफ्तार हैं। वकील अताउल्लाह कुंडी ने जवाब दिया कि अब भी 34 बलोच मुजाहिरीन पुलिस की तहवील में हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक 196 बलोचों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से 162 जमानत पर हैं। मुजाहिरीन में से ज़हीर बलोच अब तक नहीं मिले। अदालत ने SSP ऑपरेशन से कहा कि एहतजाज से निपटने की पॉलिसी यकसा होनी चाहिए। कुछ मुजाहिरीन को आप गोद में बिठा लेते हैं, कुछ के साथ ये हाल करते हैं। अगर SSP के हाथ बंधे हुए हैं तो सेक्रेटरी दाखिला को बुला लेते हैं। हमें कोई दुश्मन नहीं चाहिए, हम खुद ही अपने दुश्मन हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि क्या इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को रेड जोन में भी पैम्पर नहीं किया जाता? कुछ मुजाहिरीन को अहकामात पर पुलिस की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। क्या बलोच मुजाहिरीन ने तनसीबात पर हमला किया? SSP ऑपरेशंस ने अदालत को बताया कि जो 34 तलबा गिरफ्तार है उनकी शनाख्त परेड मजिस्ट्रेट को करनी है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि IG इस्लामाबाद के बयानात में तजादात हैं, इन बयानात पर रिपोर्ट तलब की जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इस मुल्क में जमानत के अहकामात के बावजूद जमानत नहीं होती। अंग्रेज़ ने बलोच के बारे में क्या कहा था? अंग्रेज़ ने बलोच के बारे में कहा कि बलोच को इज्जत दो और वो आपके लिए कुछ भी करेगा। इस मुल्क में तब कुछ नहीं होता जब तक कुछ हो ना जाए। एडवोकेट जनरल ने कहा कि हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाना आसान है, मुजाहिरीन में से कोई भी बलोच लापता नहीं है। बलोच मार्च के शुरका के वकील ने इस्तदा की कि अदालत रिपोर्ट मांगे कि मुजाहिरीन में से 50 से ज़ायद ख़वातीन को क्यों गिरफ्तार किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि बहुत कुछ कहने को दिल करता है लेकिन कह नहीं सकता। वकील अताउल्लाह कुंडी ने दरख्वास्त की कि अदालत ख़वातीन बलोच मुजाहिरीन से मुताल्लिक हामिद मीर के बयान को देखे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि ज़हीर बलोच की ज़मानत हो चुकी है, मचल के जमा ना होने पर उन्हें रिहा नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 34 बलोच तलबा की आज ही परेड का हुक्म दे दिया और इस्लामाबाद पुलिस से जो ख़वातीन बलोच मुजाहिरीन है उनकी रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत 29 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है।